निर्भया केस में पकड़े गए 6 आरोपियों में से 5 को फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया है, लेकिन जुवेनाइल अपराधी जिसने इस अपराध में हिस्सा लिया उसे कानून के तहत सुधार गृह में भेजा जा रहा है। सर, कहा जा रहा है कि इस जुवेनाइल ने सबसे बर्बरता से हमला किया था। उसी ने लड़की की आंतों को बेरहमी से निकालकर फेंक दिया था। ऐसे क्रूर अपराध के बाद भी उसे सिर्फ सुधार गृह भेजा जा रहा है। क्या ये न्याय है? देखिए, हमने हर दलील, सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए हैं। अब जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उसी के साथ खड़े हैं। हमारा हस्तक्षेप यहाँ सीमित है। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या गारंटी है कि सुधार गृह से निकलने के बाद ये लड़का फिर से ऐसी दरिंदगी नहीं करेगा? महज 7-8 महीनों में वो बालिग हो जाएगा। जो इंसान ऐसा क्रूर अपराध कर सकता है, क्या वो सुधार गृह में सच में सुधर सकता है? क्या इसे भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी? हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले की पूरी कार्यवाही कानून के अनुसार होगी। बाल अपराधियों को लेकर कोर्ट का जो भी आदेश हो उसका पालन किया जाएगा। आप समझिए कि कानून और न्याय प्रणाली में नियमों का महत्व है। सुधार गृह भेजने का फैसला अदालत और कानून के हिसाब से ही हुआ है। लेकिन सर, अमरजीत सदा के केस में भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी निर्दोष बच्चों की हत्याएं की थी। उसे भी सुधार गृह भेजा गया और अब वो रिहा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि वो सचमुच सुधर गया है? अमरजीत सदा के बारे में हमारे पास इस वक्त कोई विशेष जानकारी नहीं है। वो अपनी निर्धारित अवधि पूरी करके सुधार गृह से रिहा हो चुका है। जहां तक मुझे मालूम है, उसके मानसिक स्वास्थ्य का इलाज भी किया गया था। सुधार गृह का उद्देश्य ऐसे बाल अपराधियों को सुधारने और समाज में दोबारा बसने का मौका देना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा और समाज में नया जीवन जीने का प्रयास करेगा। सर, अमरजीत सदा जैसे साइको किलर को बिना सजा दिए छोड़ दिया गया है। क्या आपको लगता है वो समाज के लिए खतरा नहीं बनेगा? क्या ऐसे किलर्स को बिना उनकी उम्र को देखे उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं सुननी चाहिए? देखिए, चाहे अमरजीत सदा हो या कोई भी बाल अपराधी, कानून सभी के लिए समान है। हमारे संविधान में नाबालिगों के लिए अलग नियम है, जिनका उद्देश्य सजा के बजाय सुधार पर ध्यान देना है। अमरजीत सदा का केस बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था। उसके मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि न्याय करना भी है। ये मान लेना कि हर अपराधी सुधर सकता है मुश्किल है, लेकिन हमें न्याय प्रणाली का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में हम मानते हैं कि बाहर निकलकर वो समाज में दोबारा जीने का प्रयास करेगा। कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, न्याय करना है। तो क्या आप मानते हैं कि सुधार गृह से आने के बाद ऐसे खतरनाक हत्यारों को समाज में फिर से शामिल कर लेना चाहिए? इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। कानून समाज के भले के लिए ही बने हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और अगर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो उनका भविष्य सुधारा जा सकता है। सुधार गृह भेजना केवल दंड नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है जहां बच्चों को अपने गलत फैसलों पर विचार करने का और अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। समाज में उनका पुनर्वास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर वो सच में अपने व्यवहार में सुधार करते हैं और शांति से रहते हैं तो समाज उन्हें अपनाएगा और उनकी नकारात्मक छवि मिटेगी। लेकिन अगर वो फिर से अपराध करते हैं तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि अपराध को दोबारा समाज में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो सर, आप मानते हैं कि अगर अमरजीत सदा जैसे अपराधी समाज में लौटते हैं और दोबारा अपराध करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या आपको लगता है कि सुधार गृह से निकलते ही एक हत्यारा केवल इसलिए बदल जाएगा कि उसे समझाया गया? समाज में गुमनामी में जी रहे उस हत्यारे को एक और हत्या करने में कितना ही समय लगेगा सर? क्या इसके लिए हमें नहीं चाहिए कि हम नाबालिग अपराधियों के लिए भी कड़े नियम बनाएं? नियम बनाना सरकार का काम है। हमारा काम है उनके पालन का ध्यान रखना। जहां तक बात है अमरजीत सदा के दोबारा कानून तोड़ने की या हत्या करने की, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। सिर्फ सदा ही क्यों, कोई भी कहीं भी जुर्म कर सकता है। हमारी जिम्मेदारी है उसे रोकना और उसके लिए हमें जरूरत है समाज के सहयोग की। मैं नहीं जानता इन बाल अपराधियों को छोड़ना या कैद रखना कितना सही है और कितना गलत। मेरा मानना है समाज को जरूरत है अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान देने की। देखिए, हमारे पास
ऐसे अपराधों को रोकने का ठोस सिस्टम होना चाहिए। समाज को भी जागरूक होना होगा और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कानून की जिम्मेदारी है अपराधी को सुधारने की दिशा में काम करना और समाज को सुरक्षित रखना, लेकिन समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। हर मामले में सख्त सजा ही समाधान नहीं है। हमें जागरूकता और सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम अपराध को जड़ से खत्म कर सके। फांसी, नाबालिग, गुनाह, बच्चा, जब जब इन शब्दों का जिक्र होता है, अमरजीत सदा का नाम धुंध की तरह उभर आता है। आज से लगभग 15 साल पहले एक नन्ही उम्र का मासूम दिखने वाला बच्चा दुनिया की सबसे भयानक किताब से जुड़ गया, सीरियल किलर। कोई नहीं जानता आज वो कहाँ है, कोई नहीं जानता वो कैसा है। क्या वो आज भी अपने ही अतीत के अंधेरों में खोया हुआ है या फिर उसे किसी ने कहीं दूर गुमनाम जिंदगी में धकेल दिया है। आज जब फिर किसी नाबालिग ने ऐसा अपराध किया है, एक ऐसा गुनाह जो रूह तक को हिलाकर रख दे, लोग अचानक अमरजीत सदा को याद करने लगे हैं। ये समाज जो उसकी कहानी को सालों से मिट्टी तले दबाकर भूल चुका था, अब अचानक उसकी पहचान को फिर से उजागर कर रहा है, जैसे उसकी अंधेरी कहानी में लोगों को अपने डर का अक्स नजर आता हो। अमरजीत सदा एक नाम नहीं, एक सवाल बन गया है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कानून, उम्र और गुनाह के बीच कोई ठोस रेखा खींची जा सकती है? क्या कोई मासूम भी खतरनाक हो सकता है? क्या कोई बच्चा जिसके नन्हे हाथ खिलौनों को पकड़ने के लिए बने हैं, गुनाह के इस अंधेरे रास्ते पर चल सकता है? इस देश में जब भी नाबालिग अपराधियों पर चर्चा होगी, कानून की जंजीरें कसी जाएंगी और जब जब किसी मासूम चेहरे के पीछे छुपी दरिंदगी के पर्दे उधड़ेंगी, अमरजीत सदा का नाम सामने आ जाएगा। एक भूत की तरह जो कभी शांत नहीं होगा, जो हमेशा याद दिलाएगा कि इंसानी फितरत कितनी जटिल और कितनी खतरनाक हो सकती है। आज अमरजीत सदा की कहानी एक पहचान नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। बस अमरजीत सदा, दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर, वही बच्चा जो आज भी इस समाज के लिए एक रहस्य है। एक माँ के दिल से उसने अपने बेटे के घिनौने अपराध और उसकी सजा की दास्तां तो सुना दी। एक माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती है, लेकिन क्या हम सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में? क्या सच में हमारे देश में ऐसे खतरनाक हत्यारों को सिर्फ सुधार गृह की जरूरत है? क्या ऐसे गुनाहगारों की सोच में कोई बदलाव होता है या बाहर निकलकर ये फिर से किसी बड़े गुनाह के कर्ता बन जाते हैं? सुधार गृह से निकलने के बाद कोई नहीं जानता कि अमरजीत सदा कहाँ है और क्या करता है। क्या उसके आसपास रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि वो असल में कौन है और कहां से आया है? शायद उसके लिए ये गुमनामी जरूरी है। शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। हो सकता है कि ये कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे हत्यारे का बदलना सचमुच मुमकिन है? क्या समाज को उसके बारे में सचेत रहने का अधिकार नहीं है? क्या हम उसके बदलने की उम्मीद रख सकते हैं? क्या सुधार गृह में किए गए सुधार और उसकी नई जिंदगी के प्रयास समाज के लिए काफी हैं? ऐसे सवाल हर जुर्म के बाद उभरते हैं और यही सोच हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो सुनते रहिए इंडिया के सबसे भयानक जुर्मों की कहानी सिर्फ कुकू FM पर।